जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 836 यानी कि 836 और दिन है वीरवार। दोस्तों आज एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम में आपका एक विषय है जो है दर्शन और देखने में अंतर, यानी कि एक स्पिरिचुअल एक मोटिवेशनल टॉपिक हमने आज पसंद किया है, जिसको भेजा है सुभाष महाजन जी ने, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और दिल्ली में रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने भेजा है ये आपको अवश्य पसंद आएगा। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद इस लेख को भेजने के लिए, जिसका शीर्षक है दर्शन और देखने में अंतर। शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि चल मंदिर चलते हैं। मैंने कहा किस लिए? तो मेरा दोस्त बोला कि दर्शन के लिए। मैं बोला क्यों? कल ठीक से दर्शन नहीं किया था आपने क्या? मेरा दोस्त बोला तू भी क्या इंसान है यार, दिन भर एक जगह बैठा रहता है पर थोड़ी देर भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। मैंने कहा महाशय, चलने में मुझे कोई समस्या नहीं है, किंतु आप ये मत कहिए कि दर्शन करने चलेगा क्या, बल्कि ये कहिए कि देखने चलेगा क्या। मेरा दोस्त बोला लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही होता है। मैंने कहा नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरे दोस्त ने सवाल पूछा कि कैसे? यही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं किस लिए? भव्य मंदिर और मूर्तियों को देखने के लिए, ना कि दर्शन करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दर्शन और देखने में अंतर क्या होता है। दोस्तों देखने का मतलब होता है सामान्य देखना, जो हम दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, किंतु दर्शन का अर्थ होता है जो हम देख रहे हैं उसके पीछे छुपे हुए तथ्य और सत्य, उसको जानना। देखने से मनोरंजन हो सकता है, परिवर्तन नहीं, किंतु दर्शन से मनोरंजन हो ना हो, परिवर्तन अवश्य होगा। अधिकांश लोग मंदिरों में केवल देखने तक ही सीमित रहते हैं, दर्शन को नहीं समझते। उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाता जिसका महात्म्य ग्रंथों में मिलता है। हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा के बहुत से लाभ बताए गए हैं, किंतु लोग तीर्थ यात्रा का मतलब केवल जगह जगह घूमने और मंदिर और मूर्तियों को देखना ये समझते हैं। दोस्तों ये मनोरंजन है, दर्शन नहीं। दर्शन आखिर क्या है? दर्शन वो है जो आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा दे। दर्शन वो है जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे। दर्शन वो है जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दे। अंग्रेजी में दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, जिसका अर्थ है यथार्थ की परख का दृष्टिकोण। इसीलिए दोस्तों हमारे वैदिक साहित्य में षड दर्शन की रचना की गई है, जिनसे जीवन के सभी आवश्यक और यथार्थ तत्वों की व्याख्या की गई है। यदि आप अब भी सोच रहे हैं कि दर्शन क्या है, तो फिर जीवन के व्यावहारिक दृष्टांतों से समझने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की दक्षिणेश्वर की काली को उनसे पहले और उनके बाद हजारों लोगों ने देखा, लेकिन किसी को दर्शन नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने ना केवल काली की मूर्ति को देखा, बल्कि उसके दर्शन को समझा, और इसीलिए काली ने रामकृष्ण परमहंस को
दर्शन दिया। इसी तरह भगवान महावीर की मूर्ति के कभी दर्शन कीजिए। मन को शांत करती है, एकाग्रता, संयम आदि को प्रेरित करती। पर हम दर्शन नहीं करते, हम मूर्ति को देखते हैं। तभी तो हम भगवान महावीर के प्रेरित कदमों पर नहीं चलते। भगवान श्री राम के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के दर्शन करने का मतलब है उनके जीवन चरित्र को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किया जाए। यही राम का दर्शन है। यदि आप राम की मूर्ति तो देखते हैं, किंतु अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो फिर आपको राम के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और यदि आप शिव जी का दर्शन करने जाते हैं और आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ही भरा होता है, तो फिर दर्शन का क्या लाभ। यदि आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं तो आपका मन पवित्र नहीं है। आप स्त्रियों पर आपकी गलत दृष्टि है, तो फिर हनुमान जी का दर्शन करना एकदम बेकार है। आपके दर्शन का क्या अर्थ है, सोचिए, समझिए और परिवर्तन कीजिए। दोस्तों, ये था आज का लेख और कथन जो भेजा था हमें सुभाष महाजन जी ने, जिसका शीर्षक था दर्शन और देखने में अंतर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अवश्य पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, जय गुरु जी, शुक्राना।